दोष देते हैं ईश्वर को हम, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म। भरा छल कपट से जीवन हमारा, किया सबसे धोखा न सोचा विचारा, हर एक बात पर, हर एक बात पर खाएं झूठी कसम, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म। सभी दुनिया भर की बुराइयां है जितनी, सभी दुनिया भर की बुराइयां है जितनी, बुरी बल अपने मन में बुराइयां है उतनी, करें पाप निश दिन, करें पाप निश दिन, करें हर धर्म, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म। अगर जिंदगी हो खुशी, अगर जिंदगी हो सुखी है बनाया, तो सीखे हम अपने धर्म को निभाना, कहाँ तक निभाते हैं, कहाँ तक निभाते हैं अपना कर्म, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म। करें प्यार सबसे, करें सभी से भलाई, करें प्यार सबसे, करें हम भलाई, मिले सब में शांति है सब सच्चाई, तो मिट जाए दुख दर्द, मिट जाए दुख दर्द सारे कर्म, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म, चलिए नहीं देख। धन्यवाद। कविता जी, कविता राठी जी, हमारे नाती पोते आ जाए। नाती पोते, कविता जी भजन सुनाएंगी? हाँ जी सर। आइए सुनाइए। जी नाती पोते तैयार रहे और उनकी दादी माँ। जी सर, अभी 1 मिनट बस, 1 सेकंड। जी जी जी, आइए सभी कविता को जी, मेरा नमस्ते। नमस्ते जी सबको। एक ओम का भजन। मनवा ओम सिमर दिन रैना, मनवा ओम सिमर दिन रैना, कट जाए ताप बावरे, कट जाए ताप बावरे, पाएगा सुख चैना, मनवा ओम सिमर दिन रैना, अजरे अमरे अवि चल अविनाशी, अजरे अमरे अवि चल अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी, अंतर्यामी घट घट वासी, तेरे अंदर
वो सुख राशि तेरे अंदर, वो सुख राशि देखे मुद कर नैना, मनिवा ओम सिमर दिन रैना, मनिवा ओम सिमर दिन रैना। जीवन के स्वर ताल मिलाकर, जीवन के स्वर ताल मिलाकर, ओम नाम की ज्योति जलाकर, उस प्रीतम से प्रीति लगाकर, उस प्रीतम से प्रीति लगाकर, बोल मधुर मुख बैना, मनवा ओम सिमर दिन रैना, मनवा ओम सिमर दिन रैना। बंधु सखा स्नेह ही भ्राता वो, बंधु सखा स्नेह ही भ्राता वो, विद्या पिता व माता, विद्या पिता व माता। वो दाता सुख धाम विधाता, वो दाता सुख धाम विधाता, उस जैसा कोई है ना, उस जैसा कोई है ना, मनवा ओम सिमर दिन रैना, मनवा ओम सिमर। बहुत बहुत आभार। ईश्वर देवी जी आइए। नमस्ते। नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का ऐसा तुम करम का माओगे, वैसा ही फल तुम पाओगे, ऐसा ही फल तुम पाओगे। सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे कष्ट उठोगे, दुख दो कष्ट उठाओगे। ये जग कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो काटोगे। बदनाम करेगी बदी तुमको, करने की यश फैलाओगे, करने की यश फैलाओगे। ऐसा तुम कर्म का माओगे, वैसा ही फल तुम पाओगे, वैसा ही फल तुम पाओगे। गर किसी का पैसा मारोगे, कुछ दिन तो कटेगी ऐश बड़ी। गर किसी का पैसा मारोगे, कुछ दिन तो कटेगी ऐश बड़ी। फिर बीज बनेगा वृक्ष जबी, फिर रोओगे पछताओगे, फिर रोओगे पछताओगे। जैसा तुम कर्म का माओगे, वैसा ही फल तुम पाओगे, ऐसा फल तुम पाओगे। छल झूठ कपट चतुराई से
की बना लोगे, लंका सोने की बना लोगे लंका, पर याद रखो रावण की तरह कौड़ी ना साथ ले जाओगे, कौड़ी ना साथ ले जाओगे। सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे तो कष्ट उठाओगे, दुख दोगे तो कष्ट उठाओगे। मानव के चोले को पाकर कुछ नेक कमाई ना की तूने, मानव के चोले को पाकर कुछ नेक कमाई ना की तूने, फिर के लाख 84 में जन्मों तक खाओगे, जन्मों तक धक्के खाओगे। जैसा तुम कर्म का माओगे, वैसा ही फल तुम पाओगे, वैसा ही फल तुम पाओगे। सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे तो कष्ट उठाओगे, दुख दोगे तो कष्ट उठाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जयपुर माता गई सुमन हुई शर्मा जी, सुमन शर्मा जी माता जी लो थी। लो आइए। हाँ जी, माता सुमन शर्मा जी स्वागत है। और इसके बाद शुक्ला जी दीदी तैयार है, शुक्ला दीदी तैयार है भजन के लिए। आइए माता सुमन शर्मा जी। अरे आर्य जी, हाँ जी, एक सुरेश जोशी का और राकेश आर्य का हमें नंबर भेज देना। अच्छा हाँ, इन लोगों को बारी आज से उत्सव बुलाएंगे, वार्षिक उत्सव। ठीक है, भेज देंगे भेज देंगे। हाँ, ठीक ठीक, चलिए माता जी। तू जो पापों में जीवन बिताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। तू जो पापों में जीवन बिताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। छोड़कर सारी दुनिया को जाना पड़े, छोड़कर सारी दुनिया को जाना पड़े, शर्म से मुंह कफन में छुपाना पड़े, शर्म से मुंह कफन में छुपाना पड़े। खूब नैनों से आंसू बहाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। तू जो पापों में जीवन बिताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। चंद रोजा है जीवन ये संसार में, चंद रोजा है जीवन ये संसार में, भूल बैठा तू रह करके परिवार में, भूल बैठा तू रह करके परिवार में। साथ कोई न तेरा निभाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। श्रेष्ठ कर्मों से तेरा नहीं वास्ता, श्रेष्ठ कर्मों से तेरा नहीं वास्ता। तूने पकड़ा है मूर्ख गलत रास्ता, कौन मार्ग तुझे बतलाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। तू जो पापों में जीवन बिताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। छल कपट छोड़कर
ओम का जाप कर, छल कपट छोड़ कर, ओम का जाप कर, मन के दर्पण को भी मोल तू साफ कर, मन के दर्पण को भी मोल तू साफ कर, फिर तो दाता के दर्शन तू पाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, तू जो पापों में जीवन बिताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। बहुत बहुत आभार। देशराज लोधी जी आ जाइए, शिक्षक साथी, जी वीडियो खोलो अपना। वीडियो कहाँ खुलना है? हाँ देशराज जी आइए। अरे देशराज जी समय बर्बाद मत करिए, इतना समय में तो भजन हो जाता है यार। हम जुड़ चुके हैं सर, जुड़ चुके। अरे तो भजन बोलो ना, वीडियो खोलो अपना। वीडियो नहीं खोल पाए ना, वही तो बात अरे तो बगल में वीडियो का ऑप्शन होता है, उसको दबाओ, आप कैसे नहीं खुलता है। चलो बेटा आ जाओ। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम ही उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम ही उसी का लिया करो। सूर्य दुर्लभ मानव तन तूने, बड़े भाग्य से पाया है, विषयों में फंस कर के बंदे, हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जन से गुण लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है, मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी, वही अमर पद पाते हैं, जो पीते नाम की बूटी। प्रभु नाम रस पिया करो, रागव भूल न किया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा भजन बेटी के द्वारा
और चलिए आ जाइए डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी। और प्रेम सचदेवा जी ने बहुत अच्छा लगा कि बेटी ने तकनीकी ज्ञान से माता पिता को अपने साथ दिखाया। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा सचदेवा जी। जी आइए डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, हाँ जी, हाँ जी, आइए। आया। लोकपाल सिंह बुंदेला जी एडवोकेट साहब, उनका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। हमारे एडवोकेट साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं बुंदेला जी। आइए डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी। मैं तो आ गया हूँ, आप थोड़ा स्वागत कर लीजिए सभी का। मैं भी स्वागत करता हूँ। अच्छा जी, एक अच्छा मिनट। जी। हम तो हाँ, दिल से स्वागत कर देते हैं, ज्यादा स्वागत नहीं करते हैं, इसमें हम विश्वास नहीं सही बात करते है। हैं, हम तो कर्म में विश्वास करते हैं। साइलेंट। जी। हाँ जी, आपको चूंकि अभी मैनेजमेंट करना है इसलिए समय लग रहा है, कोई बात नहीं। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, बिंदु मदान जी, शेर सिंह जी, केडी शर्मा जी, अनिल नरोला जी, लोकपाल सिंह बुंदेला जी, कविता राठी जी, साधना गुप्ता जी, सुहास सिंह जी, करुणा शंकर उपाध्याय जी, वेद प्रकाश जी, सभी का स्वागत है। और खासतौर से डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। आइए। आइए जी। आइए व्यासनंदन शास्त्री जी, उनको समय लग रहा है थोड़ा। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज के पवित्र वेद प्रचार को एक नई दिशा देने वाले हमारे आदरणीय भाई श्री लखनलाल आर्य जी तथा उनके इस पवित्र कार्यक्रम में, इस पवित्र यज्ञ में अपनी अपनी आहुति देने वाले सभी मेरे विद्वद्गण, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी और जितने भी उपस्थित विद्वद्गण हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ में जो अपने भजनों के माध्यम से बहुत सुंदर सबको एक प्रेरणा देते हैं, जितने भी माताएं हैं और बहनें हैं, भाई हैं, उन सबको भी नमन। और जितने इस पवित्र कार्यक्रम को ज्वाइन कर रहे हैं इस समय, अपना मूल्य समय निकाल करके, उन सबको भी नमन है। आज का जो चिंतन का विषय है वह है मनुष्य के पतन का कारण भय। यद्यपि मानव जो है उसको हर समय कोई ना कोई भय लगा ही रहता है, यह मनुष्य का स्वभाव है। यदि आप किसी भी दूसरे मनुष्येतर पशु पक्षी को भी देखेंगे, उसको भी भय रहता है। बिना भय के संभवतः मनुष्य से परले जो जीव हैं, जंतु हैं, वो कम ही दिखाई देते हैं। जैसे कि सिंह है,
सिंह को जो है भय नहीं होता, क्योंकि सिंह जो है वो पूरे जंगल पर शासन करता है और सभी पशु पक्षी उससे डर करके रहते हैं। किंतु सिंह भी जो है वो निरपराध, निर्दोष, कमजोर जीवों को भी अपनी दहाड़ से भयाकुल कर देता है, लेकिन व्यर्थ में उनको भी नहीं मारता। ऐसा नहीं है कि सिंह भी जो है व्यर्थ में बिना भोजन के उनको मारे, बिना भूख के उनको मारे। तो ये भी एक स्वभाव है पशुओं के अंदर पाया जाने वाला। अभी थोड़ी देर पहले ही लखनलाल जी जब अपना ये कार्यक्रम शुरू किए, उसी समय क्या हुआ कि मेरे घर के सामने रोज जो है एक पीपल का पेड़ है यहाँ दिल्ली में, और उस पर काफी बंदर आ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी साइड से एक रास्ता भी निकलता है, तो जितने भी लोग आने जाने वाले हैं वो उन बंदरों से बहुत भयभीत रहते हैं कि कहीं ये हमें काट ना लें। अब मेरे पास आते हैं तो मेरे पास जो भी भोजन सामग्री रखी होती है वो मैं उनको दे देता हूँ और वो लेकर के फिर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन दल अब काफी बढ़ गया है इनका, वानरों का यहाँ पर। तो आप जानते हैं जब इनका दल बढ़ जाता है तो ये आपस में भी बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन उनमें भी एक चीज देखने में आती है कि जब हम किसी एक बंदर को देते हैं, मान लिया मैंने 4 रोटी दी और चारों मैंने रोटी यद्यपि अलग अलग दिशा में डाली, लेकिन फिर भी जो बलवान बंदर है उनमें से वह उनके पास तक नहीं फटक सकते, दूसरे बंदर जितने भी हैं। तो मुखिया जो है वो उसकी आज्ञा में का पालन करते हैं बाकी सभी, और मुखिया जो है जिसकी अगर उसकी इच्छा है, उसका पेट भर गया तो वो खा लेता है और बाकी सब के सब इधर उधर दुबके रहते हैं। तो भय का वातावरण सभी समाजों में पाया जाता है। मनुष्य भी जो है वो भयाकुल रहता है, नाना प्रकार के भय से युक्त रहता है। अभी अभी कोरोना वायरस गया, आप सबने देखा होगा कि कोरोना वायरस का भय कितना बड़ा था। हम सभी 2 वर्षों तक अपने अपने घरों के अंदर खुद को लॉक कर लिए थे और इसी को लॉकडाउन बताया गया कि तालाबंदी कर लो, घर में रह लो तो तुम बच जाओगे, नहीं तो रोगों का शिकार हो जाओगे। तो बहुत सारे रोगों का भय भी मनुष्य को लगा रहता है। एक और भय मनुष्य को रहता है, वो भय का नाम है धन का नाश। कि आपके पास धन है, संपत्ति है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, आपने अपने किसी मित्र को दे दिया तो आपको ये लगेगा कि अरे मेरा तो धन का नाश हो गया भाई, धन का नाश ना हो जाए, पता नहीं देगा कि नहीं देगा दूसरा। तो एक भय ये भी मनुष्य को रहता है, धन नाश का भय। कहीं प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, जमीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, ये इस तरह के भय भी मनुष्य को रहते हैं कि कोई दूसरा ना कब्जा कर ले, और फिर कब्जा कर लेता है तो मुकदमेबाजी में सारी जिंदगी लंबी लंबी जो तारीखें हैं उनको निभाते निभाते बीत जाती है। सही है लखनलाल जी? ठीक है, सुन भी रहे हैं, कहीं और बिजी हैं? बिल्कुल ध्रुव ध्रुव सत्य है जो आप बता रहे हैं, ध्रुव सत्य। हाँ, ध्रुव सत्य। इसी जी जी, तो इसी तरह के भय, रोग का भय, आजकल तो जुकाम भी अगर आदमी किसी एक आदमी को हो तो दूसरे को भी उसका भय हो जाता है कि भाई ये छींक रहा है तो ये इससे मुझे ना हो जाए, कहीं छींकने से भी डरने लगे अब लोग। अगर मेट्रो में जा रहे हैं और एक आदमी को छींक आ गई तो सारे उससे 2-2 गज दूर खड़े हो जाते हैं, कहीं इसका कोई रोग ना लग जाए हमें भाई। इसी तरह से
डेंगू के मच्छर का भय भी रहता है। मैं जहां पर हूं यहीं पर थोड़ी आसपास में ही लगभग 21 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। उनमें से एक बच्चे को डेंगू हुआ। दिल्ली में डेंगू का काफी प्रकोप चलता है पिछले दिनों। उनमें से एक बच्चे को डेंगू हुआ तो दूसरा विद्यार्थी जो था उस मच्छर ने दूसरे को काटा, डेंगू का मच्छर ने, तो दूसरे को भी हो गया। पहले वाले को काटने के बाद दूसरे वाले को काटा तो दूसरे वाले को भी हुआ, फिर तीसरे वाले को भी हुआ, फिर 6 बच्चों को हो गया। तो 6 बच्चे अपने घर भाग गए यहाँ से। फिर कहने लगे कि हमें नहीं पढ़ाई करनी, हम तो अपने घर पर जिंदा रहे तो घर पर ही से ही पढ़ लेंगे। कमजोर भी बहुत हो गए थे। तो इस तरह से रोग का भय भी होता है। व्यक्ति का शरीर जो है ये जब तक मजबूत दिखाई देता है, काम करता हुआ दिखाई देता है, आदमी चलता फिरता हुआ दिखाई देता है, इधर से उधर जाता है, उधर से इधर जाता है, तब तक जो है उसको लगता है कि अब मैं भला चंगा हूं, मुझे किस चीज का भय। लेकिन उसको अपना थोड़ा सा भी अगर वजन कम होने लग जाए तो भय लगने लग जाता है कि अरे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, कहीं कोई ऐसा रोग तो नहीं हो गया कि जिससे कि मेरे प्राणों पर संकट आ जाए। तो उसको इस चीज का भी भय लग जाता है। कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। लगाए रहो। तो इस तरह के भय मनुष्य को लगे रहते हैं। अलग अलग मनुष्य हैं, अलग अलग भय हैं। इसी तरह से जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं इनको भी भय रहता है। आप तो जानते हैं विद्वानों लोगों ने आपके यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे उद्बोधन दिए हैं, प्रवचन दिए हैं। और व्यास चंद्र शास्त्री जी जैसे महान जो योद्धा कहूंगा मैं तो, कि जो हर विषय में पारंगत हैं तो ये रहता है, वक्ता जब बोलते हैं, वक्ता को ये रहता है कि भाई अब प्रवचन तो दे दिया, व्याख्यान तो दे दिया, पर ये नहीं पता कि लोगों को कैसा लगा होगा। तो ये भय रहता है कि कोई हमारी आलोचना ना कर दे, कोई ऐसी बात तो ना हो जाए, कोई ऐसा प्रश्न तो ना पूछ ले जिसका मैं जवाब ना दे पाऊं। तो उसका भी भय रहता है। और खासकर विद्वान लोगों को इस चीज का भय ज्यादा रहता है कि शायद कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले मुझसे जिसका आंसर मेरे पास ना हो, और बेकार में मैं यहाँ प्रवचन देने बैठूं और शंका समाधान करने बैठूं और शंका का समाधान ना कर पाया तो लोग ये सोचेंगे कि ये शायद कम जानता है, किसी दूसरे को पकड़ करके लाएंगे जो ज्यादा जानता हो इस तरह के भय जो है विद्वान लोगों में भी रहते हैं। और इसी को लेकर के एक श्लोक भी आपने राजा भर्तृहरि द्वारा सुना होगा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरायाद भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद भयम सर्वां वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाद भयम। तो इसी श्लोक के आधार पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बच्चे हो गए, बड़े हो गए धीरे धीरे। जब तक बच्चे थे तब तक अच्छे थे, और जब ऐसे बड़े हुए बच्चों के अंदर तरह तरह की बुराइयां आ गई। छोटे छोटे बच्चे गालियां देखना सीख गए, गली में जाकर के गंदे बच्चों के साथ जब उठे बैठे, गली में मोहल्ले में पड़ोस में गालियां सुनी, अब बच्चे भी गालियां देने लगे घर में आकर के।
माता पिता को बच्चों ने गुस्से करते हुए देखा तो देखा क्या, मम्मी ने जो है अपने पिताजी के ऊपर, पापा के ऊपर जो है उठा करके बर्तन दे करके फेंक करके मारा। अब मम्मी पर जब मम्मी ने बर्तन फेंका पापा पर लगा तो पापा को भी गुस्सा आया और पापा ने भी गुस्सा किया और एवज में कुछ इनाम मम्मी को दे दिया। अब बच्चे ने जो है जब ये देखा तो हुआ क्या कि बच्चे को ये समझ में आ गया कि गुस्सा इस तरह से करना चाहिए। मैं दूसरे भाई पर पेंसिल के मारी इधर से उधर। तो इस तरह से फिर अब माँ बाप क्या कहते हैं कि जी हमारे तो बच्चे बिगड़ गए, हमारे तो बच्चे नहीं काम कहना मानते, काम करते हमारा। पहले जब छोटे बच्चे थे इतनी जल्दी जल्दी कहना मानते थे, शांति से बैठ करके भजन भी गाते थे, भजन भी सुनते थे। अब तो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे अब ना भजन याद करते ना भजन सुनाते। अब तो इनकी रुचि जो है इसमें रही नहीं। तो ये बात आ जाती है। फिर आगे जाकर के जैसे 15, 16, 17, 18 के आसपास बच्चे पहुंचे, दाढ़ी मूछ उनकर आ गई, तो बस फिर तो वो अब अपने को मैच्योर समझने लग जाते हैं और माता पिता की बात को इग्नोर करने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कुले च्युति भयम, कि जो कुल है उसमें माता पिता को भय रहता है कि हमारी औलाद ना बिगड़ जाए कहीं। अब ये भय तो रहते ही है। रूपवान है, सुंदर है कोई, तो उसको बुढ़ापे का भय है कि भाई बूढ़े ना हो जाए, निर्बल ना हो जाए। जब तक बल था तब तक लोग सम्मान करते थे और होता भी ऐसा ही है। मैंने एक मैसेज अभी पता नहीं किसने शायद फेसबुक पे डाला कि कहाँ मैंने पढ़ा, अच्छा आपने डाला दिखता है, हाँ एक मैसेज ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं कि उसमें आया था कि लोग जो हैं जब तक बल रहता है व्यक्ति में, माता पिता में या किसी में भी, वृद्धों में, जब तक वे वृद्ध नहीं होते मतलब, तब तक तो उनका खूब सम्मान करते हैं और फिर सेवा लेने के बाद उनको लोग भुला देते हैं। तो इसलिए उनको भी अपने बुढ़ापे का भय रहता है। और 80 वर्ष के पश्चात तो लोग जो हैं, मैं यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं यहीं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कि जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया और वो बड़ी बड़ी कोठियां बना बना करके दोनों अकेले अकेले अपना जीवन बिता रहे हैं। और किसी किसी घर में तो केवल माँ रह गई है या किसी घर में केवल पिता रह गया है और बच्चों ने उनको बिल्कुल त्याग दिया। तो ये भी सब भय के कारण हैं, ये भी सब भय बने हुए हैं। तो कहीं सम्मान अधिक मिल जाता है, सम्मान नहीं मिलता स्टेज पर तो अपमान का भय लगता है। उत्थान बहुत हो जाए घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, तो पतन का भय रहता है। ये सब भय जो हैं ये चलते हैं। अब जो ये विद्वान हुए हैं भर्तृहरि जी, इन्होंने कहा वैराग्य मेवाद भयम, वैराग्य में तो कोई भय नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि अब ये भय भी लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। क्यों? आप कहेंगे क्यों भाई? क्योंकि सबसे ज्यादा भय एक और है जिसको मैं कहूंगा वैराग्य से भय लगना, या कहें योग से भय लगना, क्योंकि वैराग्य योग का एक अंग है। और आप देखते होंगे, मैं एक बार सहारनपुर में यज्ञ कराने के लिए गया और वहां पर जिस परिवार में ठहरा, क्योंकि हम 5 बजे लगभग पहले उठ जाते हैं 5 से, तो 5 बजे के लगभग जो घर के परिवार के सदस्य थे, यजमान थे, वो सुबह जल्दी जल्दी उठ करके प्राणायाम करते, आसन करते।
तो उनकी पत्नी उनको खूब रोकती कि ये तुम क्या कर रहे हो, और हमें भी कहने लगी कि इन्हें समझाओ कि ये सुबह उठ करके रोज 5 बजे ये आसन प्राणायाम करने लग जाते हैं। मुझे डर लगता है कहीं किसी दिन घर छोड़ करके ना चले जाएं, ये डर भी रहता है। तो ये भय भी एक भय बना ही रहता है कि योग से कोई बिगड़ ना जाए। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे, योग से भी लोग बिगड़ जाते हैं। क्यों जी लखनलाल जी, योग से बिगड़े हुए लोग देखे नहीं आपने? अभी आपने चर्चा कर दिया, जो संशय होने लगा है। जब आप हाँ। बता रहे हैं तो सब सही बात है। योग से कैसे बिगड़ जाते हैं? जैसे कि 5 अवस्थाएं महर्षि पतंजलि जी ने बताई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो कहीं कहीं पर आपको क्षिप्त लोग अधिक मिल जाएंगे योग, जब आप योग के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। कहीं पर मूढ़ व्यक्तियों से आपका पाला पड़ेगा, कहीं विक्षिप्त लोगों से पाला पड़ेगा, तो उनको देख करके भी भय आपको अंदर से लगेगा। आर्य समाजों में भी ऐसा है कि आर्य समाजों में भी इन तीनों प्रकार के कैटेगरी के लोग आपको अधिक दिखाई देंगे। तो एकाग्र और निरुद्ध व्यक्ति तो आपको बिल्ले ही मिलेंगे। जैसे कि हमारे पूज्य स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी महाराज, जैसे कि आचार्य प्रेम विथुरा के, मैं जिनके संपर्क में आया या मुझे जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ, हमारे आचार्य जी डॉक्टर वेद और सत्यपति जी थे जो, वो भी, और स्वामी विवेकानंद जी और सत्यजित जी, तो बहुत सारे को मनीषी, प्रबुद्ध, प्रचेता, सुचेता लोग दिखाई दे। क्षेत्र में वाणी से बोला मात्र नहीं है, बल्कि करके दिखाया है समाज में, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्थान पर। तो ऐसे विद्वत गण भी आर्य समाज के अंदर एक बहुत अच्छा स्थान रखते हैं। वैदिक संपत्ति में इन विद्वानों का नाम भी, और भी बहुत सारे विद्वान हैं आपके यहाँ भी। तो उन सब विद्वानों ने वैदिक संपत्ति के अंतर्गत, जैसे कि कोहिनूर हीरा था, तो कोहिनूर हीरे की तरह वो चमक रहे हैं, डायमंड की तरह चमक रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब मैं इस भय के वातावरण को थोड़ा और अधिक फैलाता हुआ, यानी डराता हुआ आपको आगे बढ़ाता हूं। भगवान कृष्ण जी ने गीता के अंदर एक छोटा सा श्लोक लिखा है। लिखते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। माना कि भय है और भय के कारण भी हैं। हालांकि चाणक्य ऋषि ने यहां तक कहा है कि जब तक भय का कारण सामने ना हो तब तक व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए, जब तक भय का कारण ना हो। और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि यदि मनुष्य अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर, अपने विश्वास पर, अपनी आस्था पर, अपने सिद्धांतों पर टिका रहे, जमा रहे, दृढ़ता से, मजबूती के साथ अडिग रहे, तो त्रायते महतो भयात। तो भयानक से भयानक भय जो होते हैं उनसे भी वह अपनी रक्षा कर सकता है,
अपने परिवार की रक्षा कर सकता है, समाज की रक्षा करता है, राष्ट्र की रक्षा भी कर सकता है। और दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश के लोगों ने ना तो भगवान श्री कृष्ण जी के इन श्लोकों पर ध्यान दिया, ना वेद मंत्रों पर ध्यान दिया। जिन वेद मंत्रों में किसी समय में वैदिक काल में कहा जाता था, अथर्ववेद के 8वें कांड के 3 सूक्त का 15वां मंत्र है, जिसमें ये बात कही गई, यह पौरुषेयेण कविषा समन्तो अश्वेन पशुना यातु धानाः यो अग्न्याया भरति क्षीरमग्रे तेषां शीर्षाणि हर्षापि वृश्च। कि जो कोई भी व्यक्ति, राक्षस व्यक्ति, पिशाच व्यक्ति मनुष्य के मांस से, अश्व के मांस से, गाय के मांस से, प्रजा के मांस से अपने आप को पुष्ट करता है और हंतव्य गोमाता से, अहंतव्य गोमाता से, जिसको मारना नहीं चाहिए, ऐसी गोमाता से उसके बछड़े का दूध छीन लेता है, यानी मां को मार देता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं हंतव्य है। ऐसा व्यक्ति को कैसे मारना चाहिए? तो कहते हैं कि जैसे फरसा लेकर के सिर को काट देते हैं शत्रु का, इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति का सिर काट डालना चाहिए। ये हमारे वेद का मंत्र है, वैदिक सिद्धांत कह लीजिए आप। आपने देखा होगा पीछे दिनों में कुछ लोगों जो गो तस्करी करते थे, गो राजस्थान से लाते थे और हरियाणा से लाते थे, और इधर उधर जो है उन्होंने गौवध किया ऐसे करके। तो उस समय फिर जब लोगों ने पकड़ा और पकड़ करके उन कसाईयों को मारा, तब उन कसाईयों में एक तरह का भय फैल गया कि भाई गाय को नहीं मारना हमें। यद्यपि गाय को मारने का निषेध जो है सभी धर्मों की पुस्तकों में लिखा हुआ है, चाहे वो कोई भी पुस्तक हो, किसी की भी। तथापि गौ हत्या जो है ये एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे भारत देश के अंदर और विश्व के अंदर। और दुर्भाग्य ये है कि हमने भी गौ हत्या बंद करने के लिए, कोई आचार्य बलदेव जी ने तो बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उनके पश्चात मैं देखता हूं कि काफी दयनीय अवस्थाएं हैं गौओं की। राजस्थान में अभी आपने देखा होगा 500-700 गौवें जो हैं, हजारों गौवें जो हैं, वो किसी रोग का शिकार हुई और संसार से चली गई। ये एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि वेद की भाषा को यदि देखें, और एक मंत्र मुझे याद आ रहा है, यदि नो गाम हंसी यद्यस्वम यदि पुरुषम तंत्वा सीसेन विद्यामो यथा नोसो अवीरहा। यहां भी अथर्ववेद के 8वें कांड के अंदर बताया गया कि जो कोई व्यक्ति गाय को मारे, जो कोई व्यक्ति पशुओं को मारे, प्रजा को मारे, स्त्री को मारे, निर्दोष को मारे, निष्पाप को मारे, निरपराध को मारे, ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वैसे तो वहां पर ये राजधर्म के अंतर्गत आता है कि राजाओं को ये करने का अधिकार है, जो शासन व्यवस्था है उसको ये करने का अधिकार है। लेकिन यदि प्रजा जागरूक नहीं होती तो राजा जो है वो इस बात को नहीं देखता। यदि प्रजा की मांग हो, बहुत तीव्र गति से मांग हो, तब तो राजा सुनता है और ये गोवध पर, गो हत्या पर मृत्यु दंड मिलेगा, ऐसा प्रावधान कर सकता है।
अन्यथा नहीं कर सकता। नाथूराम गोडसे ने, जिसने महात्मा गांधी को स्वर्ग पहुंचाया था, उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, मैंने गांधी को क्यों मारा। उस पुस्तक में भी नाथूराम गोडसे यद्यपि अपने आप को देशभक्त कहते और वो कहते भी हैं कि देशभक्ति को पाप कहें यदि पापी हूं मैं घोर भयंकर, और यदि है वह पुण्य तो अधिकार मेरा है उस पुण्य पर, अचल खड़ा मैं बलि वेदी पर। ऐसी पंक्ति भी उन्होंने उस पुस्तक में लिखी हुई है। वो लिखते हैं कि मैंने गांधी को इसलिए भी मारा क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जब देश स्वतंत्र होगा तब गौ हत्या पर रोक लगाई जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए कहा था, लेकिन जो ये मुस्लिम लोग हैं कि तब भी जो हैं गौओं को मार रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते गौ हत्या पर। तो महात्मा गांधी जी का जवाब ये था कि मैं किसी के भोजन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, मैं किसी को भी खाना खाने से नहीं रोक सकता, यदि वह उनका भोजन है तो मैं उसको बंद नहीं करवा सकता। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे डॉक्टर राकेश जी ने कई बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने अपने उद्बोधनों में दी हैं और बहुत ही हृदयग्राही बातें थी। जैसे कि उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद भी हुई कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा था कि दुर्योधन को पूरी तरह से समाप्त कर दो, वही एकमात्र उपाय है। तो पांडवों ने दुर्योधन को पूरी तरह से समाप्त किया, उसकी जंघा तोड़ी, घायल अवस्था में, मृत अवस्था, लगभग मरणासन्न अवस्था में उसको छोड़ करके चले गए थे। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर सारी प्रजा जो है वो भयाकुल रही। प्रजा में यदि भय रहता है तो प्रजा के ऊपर मूर्ख से मूर्ख लोग भी अत्याचार कर जाते हैं। यद्यपि हम वेद की भाषा में पढ़ते हैं, सुनते हैं, मावस्तेन ईशत, कि हमारे ऊपर चोर लोग, मूर्ख लोग, अधर्मी लोग, पापी लोग, दुरात्मा लोग, राक्षस लोग, पिशाच लोग, गौ हत्यारे, पशुओं का मांस खाने वाले, ऐसे ऐसे पशु ये शासन न करें, तथापि हमारे अज्ञान पूर्ण भय के कारण से उन लोगों ने 700-800 वर्ष तक शासन किया हमारे देश में आकर। यहां तक कि एक और मोहम्मद शाह रंगीला को उसने कहा कि तुम मुझे अपनी प्रजा से धन लेकर के दो, अपने राजकोष से धन दो। तो ऐसा उस समय कहते हैं कि लगभग 50 करोड़ रुपया उसने उस समय स्वर्ण मुद्राओं के रूप में नादिर शाह को दिया। जिस समय वह जाने वाला था वापस काबुल की ओर, ईरान की ओर, नादिर शाह जहां से आया, उसी समय जो है एक सूबेदार था कोई सदाकत खान, उसने कहा कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, इतना सा धन लेकर के जा रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, चल करके देखो, सबके घर सोने से भरे हुए हैं। तो उसने अपने सैनिकों को, जो आए थे लगभग संख्या में कुल 15,000 थे, अपने सैनिकों को दिल्ली में उसने आकर के यहाँ पर
आदेश दिया कि जिस घर में जितना धन संपत्ति मिल सके छीन लो, मार दो, काट दो, जो भी मिल जाए उसे मार दो, काट दो। और कहते हैं कि 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक केवल इतने छोटे से समय के अंदर उसके 15,000 सैनिकों ने 5 लाख लोगों की दिल्ली में हत्या कर दी थी। और यही नहीं, उनकी गर्दनें काट करके लोग भालों पर लेकर के आए और जो गर्दनें थी बहुत लोगों की वो दरवाजों के ऊपर टांग दी थी, ऐसा बताते हैं इतिहासकार। 5 लाख लोग यदि इकट्ठे हो जाते, संगठित हो जाते, तो 15,000 लोग कुछ नहीं होते समाप्त करने के लिए। लेकिन हम ना मर जाएं, एक सबसे बड़ा भय जिसे मैं कहता हूं वो भय है मृत्यु का भय। यदि हम आर्य लोग एक ही चीज सीख लें कि हम मरने से नहीं डरेंगे, बस जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, जैसे शिवाजी महाराज, जैसे वीर बंदा बैरागी, जैसे वीर हकीकत राय, जैसे सरदार करतार सिंह, जैसे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, जैसे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज, ये लोग जैसे कभी मृत्यु से नहीं डरे और हमें निर्भयता का पाठ पढ़ा करके गए, ठीक वैसे ही हम भी सब संकल्प लें अपने जीवन में कि हम कभी भी मृत्यु से नहीं डरेंगे। क्योंकि स्वयं वेद भगवान का ये आदेश है। क्या आदेश है? अथर्ववेद का ही मंत्र है, सो रिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभे नैवै तत्र मरियन्ते नो यान्त्यन्धमं तमः। कि हे आर्य पुत्रों, पहली बात तो हम अपने आप को आर्य पुत्र कहलाना थोड़ा सा वो करते हैं, हम अपने बच्चों को भी आर्य पुत्र कह करके संबोधित करें। मैं एक दिन कक्षा ले रहा था और उस कक्षा में एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताइए, हमारे देश में कहते हैं वेद भी है, दर्शन भी है, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ भी हैं, गीता भी है, रामायण भी है, लेकिन हमारे देश में पैसा इतना नहीं है जितना विदेशों में पैसा है। ऐसा क्यों है? जितना विदेशों के अंदर जो डेवलप कंट्री हम जिन्हें बोलते हैं, विकसित देश जिन्हें बोलते हैं, जितना उनके पास पैसा है उतना हमारे देश में क्यों नहीं? तो मैंने कहा बात ऐसी है कि हमारे देश को लगभग 800 वर्षों तक लूटा गया। 800 वर्ष तक लूटने के बाद भी हमारे देश के अंदर अभी भी इतनी संपत्ति और इतना धन है, इतना आज तक उन लोगों के पास नहीं है। हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोता। कोरोना वायरस का जो टीका बनाया गया वो हमारे देश ने सबको फ्री में बांटा। बहुत पूरे देश में कितनी जनसंख्या है सोच लीजिए आप, कितने लोगों को, लगभग 1 अरब लोगों को तो फ्री में लगा होगा। 33 करोड़ ने नहीं लगवाया होगा या किसी कारण से छूट भी सकते हैं, लेकिन 1 अरब टीके, यदि 1 अरब एक टीके की कीमत, कुछ समय पहले आप देख लीजिए एक कुछ इस तरह की बीमारियां फैलाई गई थी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, ऐसे करके, तो लोग मर ना जाएं, कहीं हमें कुछ ना हो जाए, और उसका एक एक टीका जो है वो 2,500-3,000 हजार रुपए में उस समय लगाया जाता था। अब जो कोरोना वायरस का टीका यदि आप लगा ले 1,000 रुपए का भी लगता तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, लगवाते तो सभी, पर आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना धन चाहते तो मोदी जी इकट्ठा कर सकते थे, कितना धन भारत सरकार इकट्ठा कर सकती थी। 1 अरब लोगों को 1-1 हजार रुपए के हिसाब से यदि गुणा कर दी जाए तो कई 100 अरब रुपया बैठता है, कई 100 अरब रुपया, इतना भारत सरकार कमा सकती थी। लेकिन मोदी जी जैसे परोपकारी देशभक्त, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं
और हम जैसे लोगों को चाहिए कि उनके सपोर्ट के लिए, ऐसे महान नेता के सपोर्ट के लिए जितना कुछ हमें बन सके, जितना कुछ हम कर सके, उतना प्रयास पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। नहीं तो गिद्ध की तरह हमारे देश को नष्ट करने की शक्तियां हर समय सक्रिय हैं। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा, आपको भले ही लूटा गया हो, लेकिन ये बताओ, भले ही लूटा गया, लेकिन लूटने वाले निकृष्ट हैं कि श्रेष्ठ हैं, ये बताओ। कहने लगा निकृष्ट हैं। मैंने कहा फिर तो ये सब के सब बाकी देश जितने भी हैं, ये सब चोर, लुटेरे, बदमाश, गुंडे टाइप के हैं। और हमारे देश का जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, ये इतना उज्जवल है, इतना महान है, इतना कीर्तिमान है कि हमारा देश ये सिखाता है कि परोपकार कैसे करना चाहिए। और यही नहीं, सिर्फ अपने मित्रों पर ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में भी जो गेहूं भेजा गया, 500 ट्रक गेहूं के भेजे गए, वो भी एक भी पैसा उन से नहीं लिया गया वहां पर। और तालिबान का शासन, और इस समय सबसे ज्यादा जो 70 साल से हमारे कश्मीर के लिए अपनी आतंकवाद रूपी महान कहे दुष्ट प्रवृत्ति को हमेशा जीवित रखने का प्रयास करता है पाकिस्तान जैसा गंदा देश, न भूतो न भविष्यति। और ऐसा देश जो है, जिसको हमारे ही देश के टुकड़ा काट करके उसको दिया गया कि तुम चैन से जी लो, मर लो किसी तरह से, लेकिन वो तब भी जीने और मरने में नहीं है। ना पाकिस्तान की जनता को यदि आप देखेंगे, ना वो जीने में है ना मरने में है, उसकी तो बहुत दुर्दशा है वहां पर। और उसकी नजर अब भी कश्मीर पर है। आप विचार कीजिए, वो भी आज भी कश्मीर को खाना चाहता है। और उसके पास से जब हमने यहाँ से गेहूं भेजा वहां पर, तो आप देख सकते हैं, ये ज्यादा पुराना इतिहास तो है नहीं, अभी लेटेस्ट ही है। तो आप देखिए कि उन गेहूं के ट्रकों को भी पाकिस्तान के लोगों ने लूट लिया, लेकिन भारत ने तब भी अपनी उदारता, अपनी दया, अपनी कृपा ये बंद नहीं की, और लगातार वहां पर भूखे लोगों को उनके भोजन का अधिकार देते रहे। और यही नहीं, जो कोरोना वायरस का टीका है, ये भी अफगानिस्तान में कई कई ट्रक भर भर करके भेजे गए कि भाई तुम्हारी प्रजा भी खुश रहे। तो शत्रुओं के साथ भी ये हमारा व्यवहार था। हमारा व्यवहार ये था कि जब शिवाजी महाराज का शाइस्ता खान से युद्ध हुआ, और शाइस्ता खान जो है उसकी उंगलियां काट दी थी शिवाजी महाराज ने, और वो भाग रहा था, जान बचा के भाग गया, तो शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे, वो जो उनके सेनापति थे संभाजी महाराज, वो जो है एक वहां के पेशवा जो है, वहां की एक सूबेदार की पत्नी थी मुगलों की, उसकी पत्नी गोहर बानू या भानु, गोहर बानू जो भी है, उसको पकड़ करके ले आए। और बाद में डरते डरते शिवाजी महाराज से पूछे कि महाराज एक बात बताओ कि एक कहें तो युद्ध में जीती गई महिला है, आप यदि देखेंगे तो आप भी आश्चर्य से भर जाएंगे, इतनी सुंदर है। महाराज ने कहा चल लेकर के आओ। तो जैसे ही गोहर भानु को देखा, गोहर बानू को देखते ही शिवाजी महाराज ने हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम किया और पेशवा की ओर नजर उठाई और कहा, इस महिला को जिस तरह से लाए हो, सम्मान के साथ, बिल्कुल प्रेम से, सम्मान आदर के साथ इसको इसके घर पर, इसके परिवार में पहुंचाओ। ये हमारे देश का चरित्र था। और मुगलों का क्या चरित्र था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरों के जो इस्लाम को नहीं मानता, उनके औरतों को अपनी बीवी बना लो, गनीमत माल समझ करके उनको लूट लो, उनके साथ बलात्कार करो,
उनके साथ हिंसा करो, उनको सेक्स वर्कर बना करके बाजारों में बेच दो। और ये अभी तक जो है इराक में जो चल रहा था अभी पीछे तालिबान, जब वहां पर ये कौन सा था IS कुछ करके जो आतंकवादी थे वहां पर, अभी जिन्हें खदेड़ा गया, मारा गया, भगाया गया, तो वो वहां की जो रूस की और दूसरे देश की और चाइना जो भी महिलाएं थी, अंग्रेजों की, अमेरिका की, कुछ कहीं की भी, या यजीदी की, कुछ भी, उन सबको उन्होंने गुलाम बना बना करके उनको सेक्स वर्कर बना दिया और उनके साथ इतनी हिंसा की। ये उन लोगों का चरित्र है। एक जगह शत्रु के दल से, शत्रु के परिवार से एक स्त्री को पकड़ा जाता है और उसको मां समझ करके शिवाजी महाराज ये कहते हैं कि मैं आपको देख करके प्रणाम करता हूं और मन में ये सोचता हूं कि अगर मेरी मां जीजाबाई आप जैसी सुंदर होती तो कि मैं कितना सुंदर होता। एक ये बात आती है। एक ये बात आती है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, कि उन्होंने एक छोटी बालिका को, जब बहुत छोटी बालिका, सन्यासी स्वामी जी, निर्वस्त्र देखा, छोटी बालिका को प्रणाम किया, नजरें झुकाई, प्रणाम किया मातृशक्ति को। एक ये चरित्र है हमारे देश का। और एक ये चरित्र है जो आजकल आप स्वयं देख रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे जो समाज पर पड़ रहा है, कि लोग फटी हुई जीन्सें पहन रहे हैं, स्वयं ही फटे हुए कपड़े पहन करके ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो एक ये भी चरित्र चल रहा है। तो खैर, हम लौटते हैं भय की ओर। तो अगर मृत्यु का भय ना हो, जैसे कि वेद में कहा कि हे मेरे प्यारे अमृत पुत्रों, अब जब देखो अमृत पुत्र ही बोल दिया भगवान ने हमें, शृण्वन्तो अमृतस्य पुत्रा, फिर अब मरने का काहे का डर है। तो मैं तो निवेदन करूंगा अपने सभी आर्य बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से, कि सभी आर्य बंधु जो है अपने घर में लाइसेंसी हथियार जरूर रखें। और जब कभी भी कोई ऐसा आप देखें कि शत्रु, कोई भी शत्रु आ रहा है, परिवार पर हमला करने आ रहा है, मोहल्ले पर हमला करने आ रहा है, राष्ट्र पर हमला करने आ रहा है, तो कम से कम हथियार रख करके आप उसका सामना तो कर सकते हैं। यदि आप हथियार ही नहीं रखेंगे, आप इसी तरह से अगर योग के साधन आपके पास हैं, है ना, डॉक्टर राकेश कुमार जी ने कई बार बतलाई ये बातें कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने 10,000 छात्रों को जो है कैसे निर्दयता पूर्वक जो है मार दिया गया, सुना होगा आपने। वो हम सबके ही तो बच्चे थे, किसी और के बच्चे थोड़े ही थे। 10,000 लोगों ने अगर हथियार उठा लिए होते तो एक सेना तैयार खड़ी हो जाती है पूरी बड़ी। लेकिन अहिंसा की अतिवादिता के कारण से हमारा ये देश जो है बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि आत्मिक शक्ति का हथियार चलाना भूल गए। हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमें आत्मिक शक्ति के हथियार को चलाने की शिक्षा नहीं दी जाती। हमारा यही बल, अगर आप योग के क्षेत्र में आए तो योग के क्षेत्र में भी ऐसा ही लिखा है, तो या इदिंद्र युजावयम प्रति ब्रूवी महिस्पृध तवमस्माकं तवस्मसि, कि हे इंद्र परमात्मा, मैं आपके साथ युजावयम, आपके साथ जुड़ करके हम सब लोग इतने शक्तिशाली, इतने बलवान, इतने संबल बने, इतने मजबूत बने कि हम हर संघर्ष में, हर युद्ध में, हर स्पर्धा में विजयी हुए। देखिए कितनी ऊंची बात वेद भगवान बताते हैं। इसलिए मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटा, आप अपने आप को कभी भी गरीब मत मानना। आज से आप सब के सब राजपुत्र हो। आप उठो, उत्तिष्ठत जाग्रत पराप्य वरानी बोधत। आप उठो, जागो और विद्वानों के द्वारा बोध को प्राप्त करो। आप राजपुत्र हो। आपके यहां से कोहिनूर जैसा हीरा चुरा करके अंग्रेज लोग अपने माथे पर सजाए बैठे हैं। किसी समय कोहिनूर हीरा जो है भारत के
जहां से गोलकुंडा के किले से निकला था शायद। और पता नहीं उसे, मतलब जो हमारे यहाँ पे पत्थर समझा जाता है, उसको लोग आज भी अपने सिर पे लगा करके घूमते हैं। तो हम अमीर हुए कि वो अमीर हुए? हम अच्छे हुए कि वो अच्छे हुए? बताओ। एक आदमी लूट करके ले गया और एक आदमी ने, जाओ तुम ही भोग लो इस पत्थर को जितना भोग सकते हो। और हम भी देखते हैं कितने 100 वर्षों तक और भोग लोगे। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी संतानों को ऐसा बुलाना चाहिए, हे राजपुत्रों उठो, बंदीगण तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, शस्त्रों को धारण कर लो। ठीक है ना? ऐसे शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ, बलवान बनो, अपने बच्चों को भी बलवान बनाओ और सेना नायक बनो, देवाधिराज बनो। ठीक है ना? इंद्र बनो, स्वयं को जीतो और फिर अपने स्वयं के ऊपर आत्म विजय करने के द्वारा फिर सारे संसार को विजय करने का पुरुषार्थ करो। तभी तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम का जो सपना है साकार होगा। तो हमारे जो ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, उन्होंने तो मृत्यु को भी मार दिया था, है ना? मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है, ऐसा उन्होंने बता करके दिखाया, जी करके दिखाया। और ऐसा कहते भी है कि जो सन्यासी होता है उसको तो कहा गया कि मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे, मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे, ऐसा बोला। देखिए कितनी उदात्त ऊंची भावना। और वेदों के अंदर तो आप मंत्र पढ़ते हैं, शांतिकरणम में 2-2 बार मंत्र आते हैं। क्या मंत्र है? अभयम नः कर्त्यंतरिक्षम अभयम द्यावा पृथ्वी उभे इमे, अभयम पश्चाद भयम पुरस्तादुत्तराद अधराद भयम नो अस्तु, अभयम मित्राद भयम अमित्राद भयम जाताद भयम परोक्षात, अभयम नक्तम अभयम दीवानाः सर्वा आशा ममा मित्रम भवन्तु। कितनी ऊंची प्रार्थना की आपने, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आचार्य अभय देव जी ने, अभय देव जी का नाम सुना है आपने? आचार्य अभय देव जी जो कि गुरुकुल कांगड़ी में स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्य थे, वो बाद में कुलपति बने, बहुत वर्षों तक कुलपति रहे। उन्होंने सन्यास लिया और सन्यास लेने के बाद भी अपना नाम अभय देव ही रखा। उन्होंने नाम अपना परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने कहा भय कैसा रहेगा, नहीं तो नाम काहे को बदलना, है ना? लोग नाम बदल देते हैं कि भाई क्या पता नहीं, अब मैं कपिल हूं तो मैं अपना नाम क्या दूसरा बदल लूं क्या? ऐसा कुछ भाव नहीं है। ऐसा कपिलानंद करेंगे तो भी अच्छा सा नहीं लगेगा, किसी ने सुना भी नहीं होगा। ये भी बात। कपिल मुनि ठीक है ना? कपिल मुनि ठीक है, जो मौन हो जाता है। जब कपिल मुनि बन जाएंगे तो मौन हो जाएंगे, प्रवचन बंद कर देंगे। स्वामी अमृतानंद जी से मिलकर के आपको मुनि स्वामी, दिलाते हैं जी। हाँ, स्वामी अमृतानंद जी अपने, देखो उन्होंने भी नाम नहीं चेंज किया। तो हम सब प्रकार से अभय हो जाएं, निर्भय रहें, सदा भय रहित जीवन जिएं। ऐसा भाव अपने बच्चों में भी बनाएं और स्वयं भी ऐसे बने। यदि ये शिक्षा जो है आज से 700-800 साल पहले हमारे विद्यार्थियों को दे दी गई होती और एक एक तलवार उनके हाथ में भी पकड़ा दी गई होती, तो हमारे देश की तरफ किसी की आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। मैं तो ये सोचता हूँ, ये जो कश्मीर से भाग करके आए हैं, वहां से जितने भी लोग आ गए, हिंदू पंडित कुछ भी कहिए आप, कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है जिन पर, और ऐसे ही लोग, तो ये कोई ज्यादा बहादुरी का काम नहीं करके आए, भाग करके आए। तो इन्हें वहां से आए, अरे भाई तुम भी तो हथियार उठा सकते हो। तो ये कायरता की बात क्यों आती है कि हम घर छोड़ करके भाग जाएंगे, हम ये जगह छोड़ करके भाग जाएं? अपने देश की मातृभूमि के एक कण के लिए भी हमें अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। योग के क्षेत्र में उतरे तो वहां पर जितने विकार हैं, जितने
शत्रु हैं आंतरिक रूप से, उन शत्रुओं को हटाने के लिए, शत्रु तो समझ ही गए, अब ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा। चलिए समापन करिए। हाँ, अब मैं सोच ही रहा हूँ कि लगभग आप भी शायद सोच रहे होंगे कुछ तो। अब हमें भी भय लगने लगा असल में। हाँ, मैं तो निर्भयता प्रदान करने के लिए कह रहा हूँ, निर्भय हो जाएं। तो ऐसा बने कि आप भय रहित जीवन जिए हमेशा, बच्चों को, महिलाओं को, सबको भय रहित बनाइए पूरी तरह से, तो तभी हमारे राष्ट्र का और समाज का उत्थान होगा। तो यही आज का मेरा अपना वक्तव्य रहा। आप सबका मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पवित्र अवसर दिया। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कपिलदेव शर्मा जी। और हमेशा की तरह अपने जीवन के जो कटु अनुभव होते हैं, मैंने देखा उनको, उन्हीं सारी जी। चीजों को हमारे बीच में लाते हैं और एक अलग व्याख्यान इस पटल पर उनका रहता है हमेशा। बहुत बहुत आभार। मनोज कुमार तिवारी जी, टाटा भैया जी से निवेदन है, और प्रभूषण बंट इसके बाद तैयार रहेंगे। मनोज कुमार तिवारी, टाटा भैया जी। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते, आइए आइए तिवारी जी। जी मैं तो सुनने के लिए उद्बोधन हूँ, क्योंकि रसगुल्ला खाने के बाद जो है और कोई स्वाद जो है मिल नहीं सकता लखन जी। बिल्कुल भाई साहब का जो उद्बोधन मिल रहा था वो रसगुल्ला से भी ज्यादा प्रभावशाली है। जी। इसलिए अब जो है बहुत अच्छा विषय भाई साहब का जो है सुनने को मिला है। चलिए बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, और हाकम सिंह भाई साहब जुड़े रहते हैं बराबर में, ठीक है ना। जी 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 जी। आइए प्रभु बंट जी, बहुत दिनों के बाद आप जुड़े हैं। प्रभु बंट जी, स्वागत है आपका। कैसा लगा जितना भी सुना? नमस्कार मां साहब नमस्ते जी, जी। उद्बोधकों को मेरा नमस्कार जी जी। मैंने आज बहुत दिन बाद ये मीटिंग ज्वाइन की है, पहले मैं करता रहा हूँ, अभी कुछ कारणों से नहीं कर पाया। जी। और मैंने भी मान्य जी को सुना तो मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और प्रयास करूंगा कि आगे चल के लगातार इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकूं, जिससे कि इन सभी उद्बोधकों के द्वारा जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है मैं उन सबको अपने जीवन में उतार सकूं। धन्यवाद प्रभु जी, जुड़े रहिए, आप लोग हमारे भविष्य हैं। जगदीश पारासर जी, जी आइए, स्वागत है आपका। जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आर्य रत्न श्री लखनलाल जी का बहुत बहुत आभार, जिनके माध्यम से सौजन्य सुन रहे हैं। आर मुनि बान ट्रस्टी जी, पुरुषोत्तम दास जी, वेद प्रकाश जी शर्मा, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री, अनुल नरोला जी और इंजीनियर हातिम सिंह जी, सबको जो है साधुवाद नमस्कार। आज जो है इसमें कपिलदेव शर्मा जी का मनुष्य जीवन में भय के संबंध जो उन्होंने कई प्रकार बताए, उसके बाद फिर भय मुक्त होने के लिए जो अपने समाज को जागृत करने के लिए टिप्स दिए, वो बहुत ही अच्छे लगे। जो है इस प्रकार के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकपाल सिंह बुंदेला जी, वकील साहब, लोकपाल सिंह बुंदेला जी, वकील साहब आइए। हाँ ठीक है, वकील साहब आइए। और हमारे जगदीश पारासर जी खुद सुनते हैं और कई लोगों को बगल में बैठा के सुनवाते हैं। लोकपाल सिंह बुंदेला जी, जी लोकपाल सिंह जी। चलिए, नवीन चंद्रा जी, जो हमारे शिक्षक हैं उत्तराखंड के, नवीन चंद्रा जी, नवीन जी आइए। जी नवीन जी। आइए, सबको आदर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत 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 अच्छा कार्यक्रम और आज डॉक्टर कपिलदेव शर्मा जी द्वारा, और सुनने में बहुत अच्छी रुचि उत्पन्न हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी को जोड़ रहे हैं, और बार बार जो भी ऐसा संदेश देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माता साहब। बहुत अच्छा। दशरथ आर जी, दशरथ जी, जी दशरथ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आइए आइए। हाँ 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 मास्टर जी। हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, बहुत हल लिया है, बोलिए। हाँ जी हाँ जी, बोलता हूँ, एक मिनट। चलिए राजेश बहल जी, आप आ जाइए। हाँ जी हाँ जी।
हेलो। बहुत ही अच्छी चर्चा रही सर, जी जी बहुत ही अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छा लगा। और रोजाना हम जुड़ेंगे, डेली ही चर्चा होती है किसी हाँ न जुड़ किसी जाइए, विषय पर। जुड़ जाइए, समय ज्यादा नहीं बचा है अपने पास में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जितना समय बचा है ईश्वर भक्ति में लगा लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर हाँ जरूर। वरना निर्भय भी हो पाएंगे फिर हम और आप। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू लखन जी। जी 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 आइए दशरथ जी। हाँ भाई लखनलाल जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ बिना लीड जी के ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीड की आवश्यकता नहीं रहती है, बोलिए। हाँ हाँ, कपिल जी का बहुत अच्छा उद्बोधन रहा, बड़ा जी ज्ञानवर्धक, और आप ये पुण्य कार्य कर रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं थोड़ा कम जुड़ पाता हूँ, कोई कार्य की व्यवस्था रहती है, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं आपसे जुड़ता हूँ। कार तो आपका देखिए, कार तो हमेशा रहना, हमें भी कार है, लेकिन हाँ अब हाँ हमने हाँ, वो तो सोच है। लिया है कि जोड़ना है तो फिर इसी में लगे हैं। ऐसा थोड़ी हाँ कि हाँ, हमें आगे काम से नहीं हो। जी 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 काम आगे तो। से नियमित रहेंगे, हाँ आगे से नियमित रहेंगे बस। अगर आपको हाँ निर्भय रहना है तो यहाँ आना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। मोदी जी की तरह ये भी फ्री में दवाई मिल रही है, ले लो इसको। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल। वेद की दवा है, महर्षि दयानंद के द्वारा तैयार की हुई, इसको ले लीजिए जितना ले सकते हो। हाँ देखिए हाँ, बिल्कुल लेंगे, अब सचदेवाजी, आज से नियमित रहेंगे। सचदेवाजी जब से ले रहे हैं तो 80 से 18 के लगने लगे हैं। देखिए आप, आइए सचदेवाजी जी, सचदेवाजी। ओम ओम नमस्ते जी। जी बोलिए सचदेवाजी। ओम नमस्ते लखनलाल जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, जब ये शुरू हुआ कार्यक्रम तो मुझे लगा कि आज के बारे में ही चलता रहेगा, लेकिन इतना व्यापक प्रैक्टिकली जो इन्होंने एग्जांपल्स दिए वो कमाल ही हो गया। अब मुझे ये डर ही लगने लगा है कि किसी विद्वान के आगे कुछ बोल दिया तो वो उस शब्द को हमें ये डर लगने लगा कि उस शब्द के कितनी व्यापक रूप कर देगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। कप कपिल देव शर्मा जी इसी की निशानी है। कार विद्वान है ये, जी जी जी। बिल्कुल जी विद्वान है, ये मान गया। ये अमृतानंद जी के दामाद हैं, हाँ डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जी, के बहनोई हैं। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत अच्छे। कुछ तो असर रहेगा भाई। असर क्या, दोनों दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी 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 जी। आइए माता चंद्रकांता जी। मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, माता जी बेंगलोर में, बताओ कैसे काम बनेगा। आइए। बेटा है ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आपका बेटा है, आपका अपना घर है, बिल्कुल आप बिल्कुल। बड़े आराम से रहिए। जी 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 जी। हाँ आइए। जी, आपको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। और आज के मुख्य वक्ता श्री कपिल देव जी, आपका बहुत बहुत आभार। आज आपने, मैंने शुरू तो आरंभ तो नहीं सुना, अंत में ही पहुंची हूँ कि निर्भय की गाथा आप गाते रहे कि निर्भय बनना चाहिए। आत्मिक रूप से जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है कि मेरी आत्मा अजर अमर है, हमारा वैदिक चिंतन तो यही कहता है ना कि जो इस जन्म में नहीं पाया वो अगले जन्म में पा लेंगे। किस बात की चिंता है, ये शरीर खत्म हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अजर अमर है ना, हमारी आत्मा मतलब कि हम ये शरीर नहीं है। ये ज्ञान जब हमारे अंदर, अंतरात्मा के अंदर बिल्कुल अंदर चला जाएगा, तब भगत सिंह जैसे नौजवान भी निर्भय हो गए थे। राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र, ना जाने हमारे जितने भी क्रांति दल के सदस्य थे वो सब निर्भय होकर ही तो काम करते थे। निर्भयता अति अनिवार्य है, आत्म रक्षा के लिए भी, देश रक्षा के लिए भी, विश्व की रक्षा के लिए भी, विश्व की शांति के लिए भी निर्भयता की अति आवश्यकता है। आपका अति अति धन्यवाद। आदरणीय मुनि जी को भी सादर प्रणाम। मेरे अनिल भ्राता श्री वेद प्रकाश जी, आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी तथा सभी श्रोतागण, सभी को मेरा डॉक्टर सादर व्यासनंदन अभिवादन। शास्त्री जी। ओम ओम।
ओम अभयं मित्रादभयं अमित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। आर्यों का महाकुंभ का संचालन कर रहे हमारे विद्वत वरेण्य मित्रवर आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता के रूप में महामान्यवर विद्वत वरेण्य आचार्य कपिल देव शर्मा जी और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत वृंद, मातृशक्ति एवं देवियों। डॉक्टर साहब, व्यासचंद्र शास्त्री जी एक प्रश्न आया है। प्रमोद कुमार जी आर्य ने लिखा है कि वेदों में गौ शब्द का प्रयोग इंद्रियों, पृथ्वी, गाय और सूर्य की किरणों के लिए किया गया है, तो फिर हमारे विद्वान गौ शब्द को गाय तक ही क्यों सीमित कर दिया गया है? बिल्कुल सही कहा है। चूंकि जब हमारे यहाँ गोमेध यज्ञ की चर्चा थी और गो की जो किरणें हैं, जैसे सप्त किरण की चर्चा में, उसमें गौ की साथ, उसके सूर्य की साथ किरणों में गौ का ही प्रयोग किया गया है। अश्व का भी प्रयोग किया गया है, अश्व का भी अर्थ यहाँ प्रकाश रखा गया है और इसके साथ ही साथ इंद्रियों को रखा गया है। ये बिल्कुल सही किया है। लेकिन वहां जब प्रयोग किया गया यदि नो गांग हंसी यदस्सं यद पुरुषं तंत्वा शीशेन विंध्यामो यथा नुसो अभिरहा, इसमें तो गाय को अग्निया की दृष्टि से माना गया, मैंने गौ पशु की दृष्टि से यहाँ पर देखा गया है। लेकिन गोमेध यज्ञ की चर्चा करते समय लोग गाय जो काटते थे उसमें मुख्य रूप से यह अर्थ लेना चाहिए था कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो गोरूप हैं, हमारी वाणी गोरूप है। हम वाणी से किसी को ऐसा कटु वचन न बोल दें जो कि उसको महान हानि हो जाए, वो बार बार हमसे घबराए और हमको देखते ही भयभीत हो जाए। इस स्थिति में व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए। और साथ ही साथ जो कुछ उन्होंने अर्थ किए हैं, जो आपने अर्थ किया गौ का, वो अपने अपने प्रसंग के अनुसार लगाना होगा अर्थ। यदि प्रसंग हमारा गौरक्षण का है तो गाय ही लगाना होगा। यदि हमारा प्रयोग वाणी रक्षण का है तो गौ का वाणी रखना पड़ेगा। यदि हम कर्तव्य बोध के अंदर हम अपनी इंद्रियों को वश में करने की बात में गौ का वर्णन है तो फिर उसको उस रूप में रखेंगे। जहां पर पृथ्वी के अर्थ में रखा गया है तो वहां पर उस अर्थ में रखेंगे, कहीं पर प्रकाश के अर्थ में रखा गया है तो उसको उस रूप में लेंगे। तो ये प्रसंग देखना पड़ेगा। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे सेंधो मने नमक, सेंधो मने घोड़ा। यदि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, अपने सेवक से कहता है भो सेवका सेंधम आना है, तो वह सोच रहा है कि क्या करें नहीं करें, और उस समय वो नमक न लेकर के वो घोड़ा बांध दे तो वह प्रसंग उचित नहीं लगता और कहे कि भो सेवक भोजन काले न तु संधवस्य अर्थ अश्व अपितु लवणम भवति, माने खाने के समय लवण रखना चाहिए, घोड़ा नहीं। और जाने लगे तो फिर वो सोच रहा है कि हम क्या लाएं, तो वो नमक की पुड़िया लेके दौड़ता है, तो दोनों प्रसंग गलत हो जाते हैं। यही महर्षि स्वामी दयानंद की अद्भुत खोज थी कि हम प्रसंग को लेकर के जब अपने व्याख्यान या अपने प्रवचन करते हैं तो उसका एक बड़ा ही सुंदर रस हो जाता है। और निसंदेह अभी जो चर्चा हुई है भय से मुक्त होने की, तो सबको परम आस्तिक होना होगा। जब तक व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास न करता है तो वह भयभीत ही रहेगा। मैंने अपना अनुभव देखा है, क्योंकि मैं विधायक का चुनाव भी लड़ रहा था, तो उस समय जो है लोगों ने कहा कि आपके पास कोई अस्त्र नहीं है, आपको तो मार देगा। कई विरोधी लोग कहा कि आप इतना मोटरसाइकिल निकालते हो, 100 आदमी का, 4-5 गाड़ियां जा रही हैं, आपकी गाड़ी नियत रहती है, लाल रंग की गाड़ी में बैठते हैं, आपको तो तुरंत गोली मार देगा। कितने लोग मारे जा रहे थे। हमने कहा कि मैं ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखता हूं, मैं प्रत्येक दिन यज्ञ करता हूं, इसलिए दुश्मन मेरे पास फड़क नहीं सकते। ये मेरा आत्मविश्वास था और मैं निर्भय होकर के महिलाओं का अलग दल बना करके घुमा रहा था। किसी को 1.5 महीने तक एक क्षति नहीं हुई। मैं उस समय समझा कि ईश्वर पर जो व्यक्ति आस्तिक होता है
उसको दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ते। हम जब उहापों की स्थिति में जीते हैं तो उस समय दुश्मन हम पर हावी होता है, और दुश्मन भी नतमस्तक तब होता है जब आप पूर्ण रूप से आत्मशक्ति के धनी होंगे। और मैंने एक चाकू तक, मैं यह सत्य कह रहा हूं, मैं उस समय एक चाकू तक नहीं लिया। लोग कहते लाइसेंस करो, फलना करो, हमने कहा कुछ नहीं लूंगा, यही तो मैं परीक्षा कर रहा हूं। और एक चाकू तक मेरी गाड़ी में किसी ने नहीं देखा, 5-5 गाड़ी चल रही थी, और किसी ने यह नहीं मुझ पर किया कि आप क्यों इस प्रकार, मैंने कोई डर नहीं लगा और न किसी को कुछ हुआ। सभी लोगों को क्षति हुई, लेकिन हमारे किसी भी कार्यकर्ताओं को कोई क्षति नहीं हुई। ये मेरा अनुभव था। तो वो निर्भीकता का एक अलग प्रसंग है। और ये न मैं चाहता हूं कि सभी लोग ने ये अस्त्र शस्त्र से हीन हो, हमारी संस्कृति अस्त्र युक्त है। लेकिन मैं परीक्षा में था, उस समय परीक्षा में मैं सफल रहा। भले वोट का परसेंटेज जो मुझे आना चाहिए आया, लेकिन कम आया, चूंकि पार्टियां बदल गई, इस प्रकार से परेशानी हुई थी। लेकिन मैंने जो लड़ा और उसका जो फल मिला, लोग कहते हैं फिर चुनाव लड़ो, हम के बाद में भी मैं सर्विस में हूं, एक परीक्षा हो गई, फिर धीरे धीरे होगी। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में बड़ा भय है, लेकिन मैं निर्भय होकर राजनीति का कार्य किया हूं, इसलिए मेरा अपना अनुभव है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखें, और जब हम मंत्र बोलते हैं कि अभयं मित्राद अभयं मित्राद अभयं जाताद अभयं परोक्षात, ऐ मेरे आगे आगे मेरे प्रभु अभय दान कर दो, सब दिशाओं को, सभी दिशाएं मेरे मित्र हो जाएं, तो फिर हम किससे द्वेष कर सकते हैं, किससे ये कर सकते हैं। ये प्रवृत्ति परमात्मा उसके दुश्मनों के अंदर भी डाल देते हैं, इसलिए वो भी अपना अस्त्र चरणों पर डाल देते हैं। तो ये स्थिति हमारी बहुत ऊंची अवस्था है। और ये भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति अपने अंदर से हिंसा प्रवृत्ति को खत्म कर दे, तो युधिष्ठिर ये कहते हैं महर्षि पतंजलि कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागः। जब व्यक्ति अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लेता है तो वैर का त्याग हो जाता है। और उस स्थिति में तो ये तो बहुत कम लोग हो पाएंगे, सबको प्रयास तो करना चाहिए। और इस दृष्टि से हम आगे बढ़े तो शायद हम निरपराध पर कोई अस्त्र नहीं चला सकेंगे, और सब हमारा सत्य बल, धर्म बल, आत्म बल, और जो भी माता जी ने कहा कि भाई हम मरेंगे कैसे, हम तो अमृत पुत्र हैं, इस प्रकार की हमारी अगर अभिलाषा बन जाएगी, निष्ठा बन जाएगी, तो हम बिल्कुल निर्भय जीवन बिताएंगे, और निर्भयता ही हमारी शान होगी, हमारी मान होगी, और इसी से हमारी प्रतिष्ठा आगे बढ़ती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, हथियार रखने की क्या आवश्यकता है, प्रमोद शर्मा जी पूछ रहे हैं। प्रमोदार जी, यदि आर्यों को ईश्वर में विश्वास है तो हथियार रखने की बात क्यों करते हैं कपिल देव जी? क्योंकि वेद में लिखा है जी, हम तो वेद की बात मानते हैं, हम अपनी भी नहीं मानते। जी जी जी, वेद में लिखा शस्त्रधारी होना चाहिए, शास्त्रधारी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने हथियार रखे, भगवान राम ने हथियार रखे, तो हम भी रखेंगे जी, सीधी सी बात। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नरोला जी आप आइए, आप भी एक लाइसेंस ले लीजिए अब। अच्छा, आदरणीय कपिल देव जी, आदरणीय व्यासानंद शास्त्री जी, लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश जी, बड़ी बहन चंद्रकांता जी, सभी को सादर प्रणाम। आज बड़े ही लखनलाल जी, आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट रखवाते हैं। मतलब भय के बारे में जो कपिल जी ने बताया आज, वास्तव में वो व्यक्तित्व निर्माण जिसे कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इस टाइप के सब्जेक्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी हम रोज बात करते रहते हैं, ईश्वर के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, अलग अलग जायका होना चाहिए ना, खाने पीने का अलग अलग जायका। वैरायटी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। अलग अलग वैरायटी के महर्षि दयानंद के मानस पुत्र हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लिया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई कपिल जी ने, और व्यासानंद शास्त्री जी ने भी बहुत इस पे अच्छा प्रकाश डाला। और वैसे भी जहाँ बंदर देखते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल और हम लोग समझते भी हैं कि भय क्या होता है। भय कई बार जो है फेलियर के भी ऊपर भी भय होता है, कई बार रिजेक्शन अस्वीकृत ना हो जाए वहाँ भय होता है, कई बार हम चेंज से भी डरते हैं, मतलब परिवर्तन करने से भी डर लगता है। बहन जी का भजन हो जाए एक दिन कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी बात से भय नहीं करना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना स्तुति करते रहेंगे तो भय बिल्कुल लगेगा ही नहीं। धन्यवाद नरुला जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिला, ये हमारा सौभाग्य है।
कपिल देव हाँ जी। शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी बहन जी का भजन भी हो जाए। हाँ जी, बुलवाइए ना। हाँ, तो कहाँ आती हैं? कौन? अच्छा, वो शालिनी जी तो इस समय ना वहाँ पे हरिद्वार में हैं और मैं दिल्ली में हूँ। कोई बात नहीं, तो तो वेद प्रकाश शर्मा जी के पोतों को बुला ले रहे हैं शांति पाठ के लिए सब। चलो। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौचदय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेवि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोरे सच्चिदानंद गुरु विज्ञानंद की जय। मैं दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। पंचलेख राम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन आर्य समाज अमर रहे दीप की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ की जय। धनी वैदिक अभिवादन साधन नमस्ते। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, कल का क्या है? जी, अभी मैं अभी बता देता हूँ, थोड़ी देर में व्हाट्सएप करता हूँ आपको। ओके, कल का क्या भरोसा जी? जी जी जी, कल का भरोसा है। इतने आज पर ही कल चुका है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। सभी के माध्यम से सभी लोग शिवरात्रि। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कल का क्या भरोसा? ओम सर्वेभ्यो नमः। लखन लाल जी, यही विषय रख लीजिए, कल का क्या भरोसा है? कल का क्या भरोसा है? वाह वाह, भरोसा पे रख लीजिए, भरोसा। कल का क्या भरोसा, यही विषय रहेगा, ठीक है ना? चलिए, आ जाइए तैयारी के साथ में कल। जी 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 जी, धन्यवाद। कल का क्या भरोसा, बहुत अच्छे। आइए, सब लोग कल सुनेंगे। ठीक है। और वास्तव में कल का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन कहाँ है ना, जी, किस हाँ मोड़ जी। पर। जी जी, चलिए, फिर मिलते हैं एक नए मोड़ पर। आप सभी से कल बिल्कुल। मुलाकात होगी। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्ते जी। शुभ रात्रि।